Hello students, welcome back to another video of the standard 4th of science subject. Today I am going over a brief tutorial of your 6th lesson in science, digestion of food यानी भोजन का पाचन. What is digestion? Digestion is the process in which food is broken down into a usable form. पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर उसे उपयोगी रूप में बदला जाता है जो हमारे शरीर अवशोषित कर लेता है. द फूड वी ईट कैन नॉट बी डायरेक्टली टेकन बाय आवर बॉडी टू गिव एनर्जी. जो भोजन हम खाते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर यानी सीधे तौर पर हमारा शरीर उसे लेकर ऊर्जा नहीं दे सकता. द फूड पीसेस आर टू बिग टू पास इन टू बॉडी सेल्स. क्योंकि भोजन के टुकड़े इतने बड़े होते हैं कि वे हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकते या बहुत बड़े होते हैं कोशिका के दृष्टि से. दे मस्ट बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेज. इसलिए इनका छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या विघटित करना बहुत आवश्यक होता है. दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन. और भोजन को इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर उपयोगी रूप में बदलना पाचन कहलाता है. डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम. और यह पाचन हमारे पाचन तंत्र में होता है. आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र होते हैं, सिस्टम होते हैं. उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. हमारे पाचन तंत्र में मुंह से शुरू होकर ग्रास नली, आमाशय, यकृत, अग्न्याशय, छोटी और बड़ी आंतें और मलाशय आदि होते हैं. डाइजेशन बेगिन्स इन द माउथ. हमारा पाचन मुंह से शुरू हो जाता है. द लिक्विड इन माउथ इज सैलिवा हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड. हमारे मुंह में एक लिक्विड यानी द्रव होता है जिसे लार कहते हैं और यह लार हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है. आवर टीथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेज. हमारे दांत इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं चबाने के बाद. सैलिवा सॉफ्टन द फूड टू ए पल्प. और लार इस भोजन को गूदे की तरह मुलायम बना देता है. द टंग पुशेज दिस मैस्ड फूड इनटू फूड पाइप और ऑसोफेगस. हमारी जीभ इस मसले हुए भोजन को हमारे फूड पाइप या ग्रास नली में भेज देता है जिसे ऑसोफेगस भी कहते हैं. द फूड देन रीचेज टू स्टमक. इसके बाद हमारा भोजन हमारे आमाशय यानी स्टमक में पहुंचता है. नाउ स्टमक सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस टू डाइजेस्ट द फूड एंड टर्न इनटू ए फाइन पेस्ट. अब हमारा आमाशय अपने अंदर से पाचक रस निकालता है और इस भोजन को पचाता है और इसे बहुत ही महीन पेस्ट के रूप में बदल देता है. दिस फाइन पेस्ट ऑफ फूड मूव्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन. और यह महीन पेस्ट के रूप में जो भोजन बन जाता है अब छोटी आंत की ओर बढ़ता है. द लीवर एंड पैंक्रियाज हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड. अब लीवर और पैंक्रियाज में से पाचक रस निकलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन को आगे भोजन को पचाने में मदद करते हैं और इस प्रकार हमारे छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा होता है. नाउ डाइजेस्टेड फूड passes थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड. अब यह पचा हुआ भोजन छोटी आंत की दीवारों से होते हुए वहाँ से खून में पहुँचता है और यहाँ खून की पतली पतली नलियाँ छोटी आंत की दीवार में होती है. वे उस पचे हुए भोजन को चूस लेती हैं या खींच लेती हैं और उसे पूरे शरीर में खून के द्वारा, खून की नलियों के द्वारा भेज देती हैं. द ब्लड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स टू बॉडी. और यहाँ से यह खून इस पचे हुए भोजन को पूरे शरीर में, शरीर के प्रत्येक अंग में भेजता है. द अनडाइजेस्टेड फूड इज पासेज टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर द एक्स्ट्रा वाटर इज एब्जॉर्ब्ड. अब यह अपचा भोजन, पचे हुए भोजन को तो खून में भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो भोजन नहीं पच पाता है उस अपचे भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है जहां अतिरिक्त पानी को बड़ी आंत सोख लेती है. दिस वाटर मूव्स टू द किडनी एंड लीव्स द बॉडी एज यूरिन. और यह पानी जिसे बड़ी आंत सोखती है उसे किडनी में भेज दिया जाता है और
जिसे हमारा शरीर यूरिन यानी मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द रेक्टम एंड फाइनली एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम एनस एज फीसेस। अब यह अपचा भोजन अंततः मलाशय में पहुंचता है, वहां जमा होता है और अंत में मल द्वार के द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट, व्हाट वी डू फॉर प्रॉपर डाइजेशन। अच्छी तरह पाचन होने के लिए यानी पाचन क्रिया को अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हैव योर फूड एट फिक्स्ड आवर्स। हमारा खाना जो भी हम खाते हैं वह अच्छी तरह से उसका पाचन हो, इसके लिए हमें बिल्कुल निश्चित समय पर ही खाना खाना चाहिए। ईट ए बैलेंस डाइट। इसके अलावा हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ धो लेना चाहिए। इट स्लो एंड च्यू फूड वेल। खाने को धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। डोंट ओवर ईट। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में भोजन न करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ी देर के बाद। ट्राई टू हैव ए फिक्स टाइम टू गो टू टॉयलेट फॉर डिफिकेट। यानी हम टॉयलेट जाने का एक समय निश्चित करें ताकि हम समय से मल त्याग करने का एक नियम बनाएं। प्रिपरेशन ऑफ फूड यानी भोजन को किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। वॉश ऑल रॉ फूड स्टफ वेल बिफोर ईटिंग एज टू फ्री देम फ्रॉम जर्म्स। भोजन करने में उपयोग किए जाने वाले जितने भी कच्चे भोज्य पदार्थ हैं उन्हें खाने से पहले अच्छी तरह साफ करना चाहिए या धो लेना चाहिए ताकि वे कीटाणु मुक्त हो जाएं। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर दे कट। फलों और सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह धोया करें। दे लॉस देयर न्यूट्रिएंट्स इफ वॉश्ड आफ्टर कटिंग। यदि हम उन्हें काट लेने के बाद धोते हैं तो इनके पोषक तत्व पानी के साथ बह करके नष्ट हो जाते हैं। सम फूड नीड टू बी कुक्ड। कुछ भोजन को पका करके खाने की आवश्यकता होती है, यानी उसे हम कच्चा नहीं खा सकते, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का आदि। कुकिंग किल्स जर्म्स, मेक्स सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजियर टू डाइजेस्ट। भोजन को पकाने से यह कीटाणु को नष्ट कर देता है, साथ ही यह बहुत ही मुलायम और स्वादिष्ट हो जाता है और यह पचने में आसान होता है। डोंट ओवर कुक और रीहीट फूड। भोजन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए या बार बार गर्म भी नहीं करना चाहिए। इट डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स। इससे उसके पोषक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। फॉर बॉइलिंग टेक जस्ट इनफ वाटर टू कुक। यदि हम किसी भोजन को या भोज्य पदार्थ को उबालते हैं तो उतना ही पानी डालना चाहिए जितने में वो अच्छी तरह उबल जाए। इफ़ वी थ्रो वाटर अवे आफ्टर बॉइलिंग वी लॉस न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। यदि हम उसे पकाने के बाद अतिरिक्त पानी को फेंक देते हैं तो उसमें उस भोज्य पदार्थ के आवश्यक जो पोषक पदार्थ थे वो निकल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट डाइजेशन ऑफ